देखिए, हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इसका कंसेप्ट समझ लिया जाए कि होमोजीनियस होता क्या है। इस वर्ड से वाकिफ हैं आप? क्या होता है होमोजीनियस, मतलब वर्ड की हम बात कर रहे हैं, होमोजीनियस होता क्या है? बोले बस वाकिफ हैं, जैसे होमोजीनियस दो स्पेलिंग है, मिला दिया तो होमोजीनियस हो गया। सुना है आपने कभी? क्या होता है होमोजीनियस? लिक्विड पढ़ा हमने, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस, वो यहाँ लिक्विड नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि जिसकी डिग्री से पहचानेंगे कैसे, तो देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है ना। y जो है, y ना लिखिए आप, y थोड़े होगा, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है। एफ एक्स वाई एक फंक्शन लिखा हुआ है ना, कुछ भी लिखा है, एफ एक्स वाई एक फंक्शन लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे समझेंगे? तो एक तो डायरेक्ट हम समझ लेंगे, कैसे भाई, होमोजीनियस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो होमोजीनियस ही तो होगा, समझ गए। और दूसरा ये होता है कि जितने भी टर्म हैं सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए, सभी टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, ऐसे पहचान लेंगे। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने को आएगा नहीं, लेकिन मैंने आ गया शो दैट इट इज होमोजीनियस देन सॉल्व इट। तो हम करेंगे क्या, एक्स की जगह हम यहां पर लिख देंगे लैम्डा एक्स, और वाई की जगह हम लिख देंगे लैम्डा वाई। पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं, एक्स को लैम्डा एक्स रख देंगे और वाई को लैम्डा वाई रख देंगे। तो सिंपल सी बात है कि क्या ये फंक्शन लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई नहीं बन जाएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर लैम्डा की पावर एन कॉमन हो जाए और यहाँ फिर वही फंक्शन मिल जाए एफ एक्स वाई, तो हम कहेंगे इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो लैम्डा की पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, मतलब पॉलिनॉमियल की डिग्री, ठीक है। मैं इसकी डिग्री नहीं बता रहा हूँ डी आर डी एक्स की, ठीक है, क्योंकि यहाँ डी आर डी एक्स लिखा भी कहीं नहीं हमने, यहाँ नहीं लिखा ना। तो इसको कहेंगे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। तो ये पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के पहले समझा देता हूँ कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हमने कहा एक फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कितने टर्म है इसमें? 3 टर्म है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री ऐड करके बताई जाती है। तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो ये होमोजीनियस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है होमोजीनियस। तो ये तो देख के पहचाना हमने, लेकिन हमको प्रूफ कैसे करें हम? तो हमने क्या कहा कि पुट करिए, क्या पुटिंग, एक्स की जगह क्या पुट कर दीजिए, लैम्डा एक्स, और वाई जगह क्या पुट कर दीजिए, लैम्डा वाई। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो जब यहाँ लैम्डा एक्स रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जब यहाँ लैम्डा वाई रखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है? लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्या दोबारा यही फंक्शन नहीं आ गया? तो यानी ये आ गया लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। हमने क्या कहा था, अगर एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई रखने के बाद आपको सेम पॉलिनॉमियल मिल जाए, सेम एक्सप्रेशन मिल जाए, और लैम्डा बाहर निकल आए, तो वो होमोजीनियस हो गया। और इसमें डिग्री कितनी है? जो लैम्डा की पावर है। तो आप लिखेंगे इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंशियल ना लिखिए, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब जैसे देखिए, मतलब कोई क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा कि एफ एक्स वाई बराबर साइन एक्स प्लस कॉस वाई दिया है हमने कहा, एक एग्जांपल लिया कि एफ एक्स वाई बराबर कॉस एक्स प्लस साइन वाई, ऐसे लिख दिया आपने।
अब क्या पुट करेंगे आप यहाँ पर, पुटिंग x को क्या रखेंगे लैम्डा x और y को क्या रखेंगे लैम्डा y, तो यहां बन जाएगा एफ एक्स वाई, सॉरी एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो यहाँ आएगा कॉज लैम्डा एक्स, तो ये कॉज लैम्डा एक्स आएगा और ये साइन लैम्डा वाई आएगा। क्या यहाँ से लैम्डा कॉमन हो जाएगा, है कॉमन हो जाएगा, नहीं हो सकता है ना, इज नॉट इक्वल टू लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई, सो इट इज नॉट होमोजीनियस, इट इज नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं है। तो ये होमोजीनियस को पहचाना समझ में आ गया। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा, नोट करिए। देखिए अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, और एफ एक्स वाई कैसा होना चाहिए लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई के टर्म में होना चाहिए। तो पहले तो आप पहचानेंगे होमोजीनियस कैसे होता है, ठीक है। बाद में इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम y को कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया vx, y को vx मान लिया, इंटर पढ़ा होगा आपने, v इज नॉट कांस्टेंट, v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, तो y को जब vx मान लेंगे तो यहाँ भी तो y को हटाना पड़ेगा ना, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस सेकेंड फंक्शन और v का dv बाई dx, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ गई ना और ये वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये आपका जो निकलेगा वो dv बाई dx इज द फंक्शन ऑफ x कामा v, vx ऐसा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये वेरिएबल आर सेपरेबल के फॉर्म में ब्रेक हो ही जाएगा, मतलब v का जो फंक्शन होगा वो dv के साथ आ जाएगा और x का फंक्शन होगा वो dx के साथ आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और अपने आप वैल्यू इसकी निकल आएगी। तो ये तो हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा, नोट करिए पहले इसको। तो होमोजीनियस का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। तो पहला तो तरीका ये होता है कि भाई इसको होमोजीनियस प्रूव करिए आप तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए करेंगे ये कि इसको इक्वल टू क्या मान लेंगे एफ एक्स वाई मान लेंगे, ये क्या चीज़ लिखी हुई है एफ एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे पुटिंग लैम्डा एक्स इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड लैम्डा वाई इन द प्लेस ऑफ वाई। हमने क्या किया, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दिया और वाई की जगह लैम्डा वाई रख दिया। तो यहाँ रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा एफ लैम्डा एक्स कामा वाई को लैम्डा वाई, तो ये क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान टू लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई आ गया। क्या कॉमन है ये, यहाँ ऊपर नीचे, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और नीचे लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई हो गया, तो ये दोबारा एफ एक्स वाई आ गया नहीं आ गया, तो इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप डिग्री मत लिखिएगा, तो डिग्री लिखोगे तो ये फट आएंगे ना कि डिग्री इसकी समझ में आएगी, ठीक है। तो ये होमोजीनियस हो गया। अब लैम्डा गायब हो गया, बाई चांस लैम्डा से मतलब ही नहीं है और वैसे भी नहीं होगा, ऊपर भी 2 डिग्री का नीचे भी 2 डिग्री, 2 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 डिग्री, काम खत्म, ठीक है। तो आप लिखेंगे, लिखिए नीचे इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये नियमतः हमें हर क्वेश्चन में करना चाहिए। क्या करेंगे आप, इसको फिलहाल रब कर देंगे, अब बिना चेक किए कैसे आप करेंगे, एग्जामिनेशन में क्या आएगा कि सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, काम खत्म। अब आप पहचानिए
ठीक है, हाँ, उसमें पहचानना पड़ेगा कि सर में बाल नहीं है, एपी वाजपेयी है, सर में बाल तो हमारे यहाँ के एक कुत्ता है उसके भी ना, उसके भी नहीं है। मतलब अजीब तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अब ये अलग की बात है, इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपको मालूम है। तो अब आप क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, गलती ना हो, ध्यान से देखिएगा, पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन v x का 1 प्लस सेकंड फंक्शन x v का डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। एक्चुअली इसको रखने के बाद में हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो वेरिएबल और सेपरेबल में ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या बन गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2, एक्स को एक्स रखेंगे, वाई को वी एक्स रखेंगे, तो ये बन जाएगा वी एक्स स्क्वायर। क्या ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपान 2v। अब देखिए क्या अगले स्टेप करेंगे, क्या ये जो भाई साहब हैं ये उधर चले जाएंगे माइनस वी, तो ये आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपान 2v। क्या इसे आप x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या इसे आप माइनस कॉमन लेकर के वी स्क्वायर प्लस 1 अपान 2v ले सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्या है पूरा v का जो फंक्शन है वो dv के साथ नहीं आ सकता, और dx अपने x को लेकर के उधर चला जाए, ठीक है। तो ये आपको क्या लिखेंगे, 2v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिएगा। अब आपको 1 मिनट का समय देते हैं, इंटीग्रेट करिए इसको। धन्यवाद। आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर ऊपर v ना होता तो ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ऊपर v ना होता, हाँ, अगर लॉग हो जाता, याद है आपको, हाँ, ये tan इनवर्स v हो जाता, लेकिन 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 ऊपर v है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर नीचे वाली चीज को आप t मान लीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2v dv इज इक्वल टू dt, ये तो आएगा ना। तो रखिए उठा के, तो दिस विल बिकम dt अपान t इज इक्वल टू माइनस dx अपान x, dt अपान t इंटीग्रल इज व्हाट, log t माइनस x का log x, क्योंकि सब कुछ log में है इसलिए c से भी हम कहेंगे आप log c बन जाओ, जरा कहा अकेले के लिए पड़ा रहेगा। अब t का मान रखो, तो t विल इक्वल टू log 1 प्लस वी स्क्वायर log x उधर ले आओ प्लस log x इज इक्वल टू log c। अब log c से कहेंगे, आपको log ले लिया, इसका मतलब थोड़ी होता कि आपको अपने फार्चूनर बैठा घुमाएंगे, अपना काम करो। अब आपने आंसर आ गया आपका, क्या क्या v के टर्म में आएगा, v तो आपने माना है ना, क्या माना था, y बराबर वी एक्स, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपान एक्स, रख दो उठा करके, तो ये क्या बन जाएगा, log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये इंटू में x आ जाएगा, log m इंटू n, log m प्लस log n होता है, और इज इक्वल टू log c, log में हट जाएगा, एलसीएम ले लें उठा के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या बचेगा, एक्स बचेगा, एक एक्स कट जाएगा ना, बराबर c, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। क्या ये किस चीज का इक्वेशन है, यहाँ मतलब इक्वेशन नहीं पहचानना है आपको, लेकिन हम आपसे पूछे कि किस ज्योमेट्री में किस चीज का इक्वेशन है, पहचान सकते हैं आप, नहीं यहाँ जरूरत नहीं है उसकी, कोई जरूरत नहीं, क्या है बताइए। ये सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन आया x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर हम आपसे पहचानने के लिए बात करें तो बात की बात है, हम स्टार्टिंग करेंगे वेरिएबल और सेपरेबल। क्या x के टर्म dx के साथ लिखे जा सकते हैं, नहीं, y के dy के साथ नहीं लिखे जाते, क्योंकि dx भाई साहब जाएंगे तो x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई चले जाएंगे,
और मल्टीप्लाई वाला y वहाँ से बाहर नहीं निकल नहीं सकता, यानी इसको हम वेरिएबल आर सेपरेबल से नहीं लगा सकते। तब क्या करें? तो बोले अरे होमोजीनियस है, हमें नहीं मालूम है, एग्जाम में हमको नहीं मालूम ना, एग्जाम में सोचना वहीं से शुरू करेंगे। देखो अब होमोजीनियस पहचान नहीं रहे हैं, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, सब 1 डिग्री के हैं, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, मतलब हमने वो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख करके ही चेक करना है आपको। हाँ, तो एक आध चेक करा देंगे, एक आध डाइट कर देंगे। तो पुट आप लिखेंगे इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पुट क्या करेंगे? पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, पुट कर दो 1 में, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई को रखा हमने वी एक्स, नीचे एक्स है। अब आप इसको फिलहाल अपने आप सॉल्व करिए, थोड़ा सा आपको 1 मिनट का समय देते हैं। देखो आपको पहले यहाँ को दिख रहा है, ऊपर नीचे एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या बचेगा 1 प्लस वी। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा 1, यहाँ से एक्स गायब हो जाएगा, यहाँ से एक्स गायब हो जाएगा ना, ये अगला स्टेप आ गया। इसके बाद ये वी कहाँ जाएगा? उधर जाके ये वी और वी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया है? एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ वी का फंक्शन तो है नहीं, तो डी वी तो अकेला रहेगा, तो ये क्या जाएगा? डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका v हो जाएगा, इसका log x हो जाएगा। तो यहाँ c लिख दें, काहे log c लिखे? log भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, हम जो चाहें लिखें, लेकिन आप यही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। v की वैल्यू क्या है? y अपान एक्स, y को vx माना है ना, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? y अपान एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो या तो यही पे आंसर छोड़ दीजिए, या x को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, y जब निकालेंगे x उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो y बराबर आएगा x log x प्लस सी एक्स। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है या पर्टिकुलर सोल्यूशन है? इट इज जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन? सोल्यूशन अंदर है, मुंह में कलो सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन है या पर्टिकुलर सोल्यूशन है? हमने बताया है इसके बारे में क्या होता है। हाँ, ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है, और जब हम एक्स वाई की वैल्यू रख करके एक पर्टिकुलर सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी वही होगा वहां पर, तो वो हो जाता है पर्टिकुलर। ठीक है, नोट करिए। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखी है, लिखा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो सोचेंगे आप, ये वेरिएबल आर सेपरेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या एक्स के फंक्शन डी एक्स के साथ जा सकते हैं? भाई तो dx दे जाओगे मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट के बाहर dx आ जाएगा, तो पूरी चीज ब्रैकेट के अंदर dx के साथ मल्टीप्लाई में आ गई ना। तो क्या यहाँ से y निकाला जा सकता है बाहर? नहीं निकाल सकते, यानी इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिलहाल तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो अब देखो हमने कहा भी x को लैम्डा एक्स, वाई को लैम्डा वाई रख करके चेक कर लीजिए, या मत चेक करिए, तो नहीं एग्जाम में चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बता दिया गया, आप कैसे चेक करेंगे। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, हर टर्म की डिग्री कितनी है 2, तो इट इज होमोजीनियस। तो लिख देंगे इट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या पुट करेंगे? पुटिंग y को क्या रखेंगे वी एक्स, तो जहां डिवाइड है वहां क्या लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। भाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना, फर्स्ट फंक्शन v, x का डिफ्रेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन x, v का डी वी बाई डी एक्स। तो पुटिंग कहाँ पुटिंग करना है? इन इक्वेशन 1। वैसे पुटिंग वर्ड गलत होता है, सही होता है? हाँ, सब्स्टिट्यूशन सही होता है, लेकिन अब मैथ में इतना लंबा कौन लिखे, तो यहाँ रखो, यहाँ क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा वी एक्स प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन दिख रहा है कुछ आपको? ऊपर से एक्स स्क्वायर, नीचे वाले एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। जरा सावधान, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ एक्स गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा वी स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर गायब हो गया। ये अगला स्टेप आ गया, ये अगला स्टेप है। इस वी से ये वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। ये पूरा वी का फंक्शन मान लेते हैं। भाई देखो, अब आपको एक पूरे क्यों मानेंगे, 1 तो मालूम नहीं है, 1 रहेगा किसके साथ में, अगर v को इधर हम ले भी आवे तो हमको dx के साथ 1 थोड़ी जा पाएगा, तो हम पूरे 1 प्लस वी स्क्वायर को dv के साथ ले आते हैं, तो dv के अपान में आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर dx के अपान में आएगा x, और इंटीग्रेट कर देंगे। बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? हाँ वो तो मालूम जैसे होता है, वो भी बताना पड़ेगा कैसे होता है। हाँ, ये tan इनवर्स v लिखा हुआ है, ये हो जाएगा tan इनवर्स v इज इक्वल टू लॉग मॉड x। चूंकि सिमेट्री नहीं है इसलिए हम c को c प्लस करेंगे। अगर सिमेट्री होती, जैसे हर जगह साइन इनवर्स x आ रहा है, साइन इनवर्स y आ रहा है, तो c को भी लिखते थे साइन इनवर्स c। v का मान रख दो, tan इनवर्स y अपान x इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c। अब कोई कैलकुलेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो दिस इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 2xy dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dy। क्या इसको वेरिएबल आर सेपरेबल से लगाया जा सकता है? बोले नहीं। क्यों? बोले होमोजीनियस चल रहा है। नहीं बोल दो। भाई देखो, आप dx के साथ x का फंक्शन चाहिए, तो यहाँ से x ऐसे थोड़ी आ पाएगा, एक्स स्क्वायर इधर जाओ फिर x यहाँ से इधर जाओ, ऐसे थोड़ी होता है, एक नियम होता है ना। आप कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन लेने पे ये x आएगा नहीं पूरा, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल से नहीं लगा सकते। तो आप क्या करिए, dx को उसके नीचे ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dx को इधर ले गए हैं तो ये ऊपर बना रहेगा ना, तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। वैसे तो हमने कहा था इसको fxy लिख करके इसको होमोजीनियस प्रूव करिए, जो कि एग्जाम में करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ हम बता देते हैं होमोजीनियस है क्यों। इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है, पूरा एक्सप्रेशन कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। अरे 2 अपान 2 है भाई, पूरा एक्सप्रेशन तो 0 डिग्री का है, लेकिन फिलहाल हर एक टर्म को अगर हम चेक करें तो ये 2 डिग्री का है, तो इट इज होमोजीनियस। तो y को क्या रखेंगे vx, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन रख चुके हैं। डी dx क्या रखेंगे, तो डी dx रखेंगे v प्लस एक्स, वो लिखेंगे पुटिंग dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वी एक्स। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, अंदर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस का 2v, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 2v। ये भाई साहब कैंसिल हो गए। अब देखो अगले स्टेप में क्या कैलकुलेशन होगा, हमको साफ साफ दिख रहा है ये जो v भाई साहब हैं ये उधर जाके माइनस में जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का v इन ब्रैकेट 1 माइनस 2v अपान 1 माइनस 2v। ब्रैकेट खोलिए ऊपर का, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या आएगा वी स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का v प्लस का 2v स्क्वायर अपान, तो गलती ना होने पाए, क्योंकि हमारी ये आदत है कि थोड़ा सा गलती बहुत जल्दी हो जाती है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस मिस्टेक हो जाती है, कहीं कुछ हो जाती है। सही लिखा ना मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ कटिंग पिटिंग देखिए क्या आता है, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा 3v स्क्वायर माइनस का 3v अपान 1 माइनस का 2v। तो ये पूरा v का फंक्शन है ना, आप एक काम कर सकते हो, तो 3 को उधर छोड़ सकते हो, 3 को कह सकते हैं आप उधर ही रहिए, 3 कॉमन ले लोगे अगले स्टेप में, तो ये 1 माइनस 2v अपान वी स्क्वायर माइनस वी,
dv अलग कर दिया और 3 को उधर छोड़ दिया है। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तब तक दिमाग लगाओ। कुछ पहचान में आया? ये दर्द नहीं आया ना? नहीं आ रहा है? तो अगर इंटरमीडिएट का कंसेप्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को पहचान में नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? साफ साफ दिख रहा है। अगर इसको टी मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन 2v-1 कुछ ऊपर लिखा हुआ है। एक काम कर सकते हैं आप, चूंकि माइनस गड़बड़ कर रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं अगले स्टेप में। हम चूंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2v पॉजिटिव आएगा, 1 नेगेटिव आएगा, तो हमने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। माइनस का 3 dx अपॉन x साफ साफ दिख रहा है। वैसे हमारे पास इंटरमीडिएट में एक तो ये फॉर्मेट था 1 है, 1 कहाँ से आया? वो हम देख रहे थे कि आप ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे हो। हमने एक तो पढ़ा है 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का फॉर्म, एक पढ़ा है पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का फॉर्म, याद आया? एक हमने अंडर रूट वाले पढ़े हैं, ठीक है। एक हमने ये भी पढ़ा है ऊपर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और ऊपर पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो कैसे करेंगे। ये सब फॉर्मेट हमें इंटरमीडिएट में पढ़ाए गए हैं, और इसलिए पढ़ाए गए हैं कि आगे क्लासेस में आप जब जाएं तो इन्हें आप वहीं छोड़ के जाएं, लेके ना जाएं। भाई इंटर की चीज़ काहे को लेके जाएंगे लेथन लादने के लिए? इंटर में छूट गया, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मतलब मास्टर से कोई भी क्वेश्चन आप पूछे तो उसे आंसर देना चाहिए, क्योंकि वो मास्टर है, फीस लेता है। देखो अगर हम देख रहे हैं ध्यान से, लेट वी स्क्वायर माइनस वी को हमने टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 2v-1 dv इज इक्वल टू dt। सो रख दो उठा के यहाँ पर, तो ऊपर क्या हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t बराबर माइनस का 3 dx अपान x। इंटीग्रेट कर दो, इसका क्या इंटीग्रेट होगा? log t इज इक्वल टू माइनस 3 log x, चूंकि सिमेट्री है इसलिए log c यूज करेंगे हम। बेस यहाँ पर क्या होगा? ई होगा, कैलकुलस में बेस हमेशा ई होता है, ठीक है। अब log t का मान क्या है? वी स्क्वायर माइनस वी। अब ये माइनस का 3 इधर ले आओ। अच्छा देखिए ध्यान से, ये 3 गायब कर सकते हो। 3 कहाँ जाएगा? x के फॉर्म जाएगा ना, तो ये प्लस का आपका log x क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू log c। माइनस का इधर प्लस कर दिया तो माइनस कहाँ गया पूछ रहे हो? धन्य हो। ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, v का मान रख दो। v की वैल्यू कितनी है? y अपान एक्स, तो वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान एक्स और इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा? log c। दोनों तरफ log हट जाएगा, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी। एक्स से कट जाएगा तो आएगा आपका, एक्स को अंदर ले जाओ तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी। ये आपका इक्वेशन आएगा। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? ये इधर नंबर जो हमने डाला था वो 12 डाला था। चूंकि पढ़ा आपको रहे क्वेश्चन हम कहीं और से उठा रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। इसका आंसर क्या आया है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब देखो एक दिक्कत है, जैसे क्वेश्चन आंसर आ रहा है ये पहले ही आ रहा है ये बाद में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? देखो ध्यान से, अगर हम माइनस कॉमन भी ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर माइनस सी। तो माइनस सी भी तो एक नया कांस्टेंट है, जिसको हमने कैपिटल सी लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि देखिए अब क्यों मैच नहीं किया? बोले अच्छा मैच नहीं कर बता रहे हो, पागल बता रहे हो, माइनस कॉमन ले लेंगे। अरे भाई ये माइनस हम इधर से इधर ले गए, मत ले जाओ उधर से इधर, इधर रख दो तभी आ जाएगा आंसर। वो हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये गलती कर गए थे। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया।